नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज आ रहा है अतीक अहमद। अतीक का भाई अशरफ भी आ रहा है। बरेली उमेश पाल अपहरण केस में होनी है सुनवाई, कल अदालत में पेश होना है। दोनों भाइयों को अतीक अहमद जालौन से रवाना हुए हैं। बता दें, अतीक का काफिला झांसी में भी 2 घंटे तक के लिए रोका गया था। अतीक के भाई बहन ने एनकाउंटर की आशंका जताई है। बड़ी खबर दे रहे हैं कि लगातार सभी की नजरें जो है अतीक अहमद के काफिले पे गड़ी हुई है और इसी संदर्भ में लगातार अतीक का काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। 42 सदस्यों की टीम के साथ ये काफिला निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। झांसी में 2 घंटे के लिए रोका गया था ये काफिला और अब तब से जो है लगातार ये काफिला आगे बढ़ता ही जा रहा है। शाम तक उम्मीद जताई जा रही है कि प्रयागराज में पहुंच जाएगा ये काफिला। और बड़ी जानकारी, जालौन से निकल चुका है अतीक का काफिला। बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं कि आगे बढ़ता ही जा रहा है अतीक का काफिला। झांसी में 2 घंटे तक ये काफिला रोका गया था। जालौन से भी निकल चुका है ये काफिला, तो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। लगातार ये काफिला भारी सुरक्षा बल के बीच जो है आगे बढ़ता जा रहा है और इसी संदर्भ में देखिए शाम को प्रयागराज में एंट्री हो जाएगी अतीक अहमद के काफिले की और कल पेशी होनी है एमपी एमएलए कोर्ट में। तो प्रयागराज कोर्ट में कल अतीक अहमद की पेशी होनी है। सबकी नजरें, सबकी निगाहें जो है सिर्फ अतीक अहमद के काफिले पे लगी हुई है। आप अपराधी नहीं कह सकती जब तक कि डिक्लेयर न हो जाए। अभी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो इस मामले में तो सजा होनी है। आप 5 बार के विधायक को, मैम सुनिए, आप 5 बार के विधायक को और 1 बार के एमपी को भी अपराधी नहीं कह सकती। कॉलेज में, लखनऊ के डिग्री कॉलेज में पढ़ रहा है सर। बिल्कुल कानून, बिल्कुल कानून के जरिए से, कानून के तहत ही काम। मेरी यही मांग है कि कानूनी कार्रवाई हो। भाई वो मुख्यमंत्री है प्रदेश के, उनका इतना बड़ा बयान आ गया था, इसीलिए हम डर रहे हैं। मुख्यमंत्री पर मुझे पूरा भरोसा है, वो पूरे देश के मुख्यमंत्री हैं और वो हम लोग के साथ इंसाफ करेंगे। बहन को सुन रहे थे आप कि उन्होंने कहा है कि मुझे पूरा भरोसा है मुख्यमंत्री पर, वो निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे और आप मेरे भाई को अपराधी नहीं कह सकती हैं। ये भी तमाम बयान अतीक की बहन की तरफ से दिए गए हैं। इस दौरान देखा हमने किस तरीके से एनकाउंटर की आशंका भी जताई गई है भाई बहन के द्वारा कि अतीक का एनकाउंटर हो सकता है। इसलिए काफिले के पीछे लगातार अतीक की बहन चल रही है और ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी निकली थी कि गुर्गे जो है इस काफिले में घुस सकते हैं, जिसकी वजह से तमाम सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए थे। और इसी सुरक्षा के इंतजाम कड़ों के बीच देखिए लगातार काफिला आगे बढ़ता जा रहा है और कुछ ही देर का वो वक्त है जब प्रयागराज पहुंचेगा अतीक अहमद का काफिला। तो लगातार अतीक अहमद का काफिला आगे बढ़ता जा रहा है और प्रयागराज पहुंचेगा। प्रयागराज की नैनी जेल में अतीक अहमद को रखा जाएगा। भारी सुरक्षा के बीच में अतीक अहमद को रखा जाएगा और हाई सिक्योरिटी बैरक में अतीक को रखा जाएगा। इसी के साथ जानकारी दे दें कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में भी अतीक अहमद रहेंगे। तो कल अतीक अहमद की पेशी होनी है, मंगलवार का वो दिन है और 28 मार्च की वो तारीख है जब ये पेशी होनी है और सबकी निगाह इस पेशी पे लगी हुई है। उसके साथ साथ कि काफिला कितनी तेजी से आगे जा रहा है और लगातार ये काफिला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में भी साझा करें किस तरीके से अतीक का काफिला आगे बढ़ रहा है और देखिए हाई सिक्योरिटी के बीच ये काफिला लगातार आगे ले जाया जा रहा है। अब इसी संदर्भ में जो देखिए कल कोर्ट में पेशी होनी है, प्रयागराज कोर्ट में पेशी होनी है और आज की पूरी रात जो है अतीक अहमद नैनी जेल में बिताएगा। तो 28 मार्च को अतीक अहमद की पेशी होनी है। उमेश पाल अपहरण किडनैपिंग मामले में पेशी होनी है और 2 घंटों तक झांसी में काफिला इससे पहले रुका था और जालौन से रवाना हो चुका है। तो कई जगह ये दूसरी बार है जब कल से लेके अभी तक, साबरमती जेल से लेके अभी तक 2 जगह काफिला रोका गया है अतीक अहमद का। उस बीच हमने अतीक अहमद का बयान भी सुना था। उन्होंने कहा था कि अदालत के कंधे पे बंदूक रख के हत्या करना चाहते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मोहित मिश्रा जुड़ चुके हैं। मोहित, अगर इस वक्त की बात की जाए तो कहां तक अतीक अहमद का काफिला पहुंचा है, क्या कुछ इंतजाम अभी तक देखे गए हैं? जी मैं बिल्कुल बता दूं,
जी मैं बिल्कुल बता दूं कि जो अतीक के भाई है अशरफ, उसका काफिला बरेली से जो है वो प्रयागराज जा रहा है। अशरफ को भी आज प्रयागराज में पेशी के लिए पेश होना है, तो इसलिए बरेली से वाया लखनऊ होते हुए अशरफ को जो है प्रयागराज ले जाया जा रहा है। जी, अगर बात की जाए तो कुछ ही देर पहले अतीक की बहन का भी एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि मेरे भाई को अपराधी मत कहो, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री पे हमें पूरा भरोसा है। जी मैं बिल्कुल बता दूं कि कहीं ना कहीं अशरफ ने भी अभी बयान दिया था कि उनको अपनी जान का खतरा लग रहा है, तो इस तरीके से वो थोड़ा अपने आप को जो है असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन लगातार जो है मीडिया का काफिले के साथ लगी हुई है, और अशरफ के और अतीक के घर वाले भी उसके काफिले के साथ पीछे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है मामला अभी सुरक्षित दिखाई दे रहा है। जी मोहित, जाहिर सी बात है कि अतीक के भाई बहन को एनकाउंटर की आशंका है, जिसके चलते वो लगातार काफिले के पीछे चल रहे हैं। अगर बात कर ली जाए तो क्या अभी कुछ देर पहले काफिला झांसी में 2 घंटे के लिए रुका था, तो प्रयागराज पहुंचने तक के बीच में क्या फिर से काफिला रोका जा सकता है? क्या जानकारी है इसको लेकर? जी अभी जो तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें हाईवे पे उनका जो काफिला था वो गाय से टकरा गया था, जिस कारण से काफिला रोका गया था। उसके बाद काफिला मूव कर दिया गया। और बाकी जो अतीक के भाई अशरफ का काफिला जो बरेली से प्रयागराज की तरफ चल रहा है, वो लगातार कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है। सीतापुर टोल प्लाजा जो है, सीतापुर टोल प्लाजा को क्रॉस कर चुका है। जी, तो कितनी देर का वो वक्त है, कितनी देर का वो समय है जब ये प्रयागराज पहुंचेगा काफिला? जी अब सीतापुर से लेकर तो लगभग लखनऊ की आधी दूरी तय कर चुके हैं। इस समय जो लेटेस्ट अपडेट है कि सिदौली जो है अतीक अहमद के भाई जो अशरफ है, उनका काफिला क्रॉस करो, लगभग लखनऊ पहुंचने में उनको लगभग 45 मिनट अभी लग जाएंगे। लखनऊ पहुंचने में अतीक के भाई अशरफ का जो काफिला लगभग 45 मिनट लखनऊ पहुंचने में लगेगा। जी मोहित, निश्चित तौर पे ये तो तय है कि 42 सदस्यीय पुलिस की टीम जो है काफिले के साथ साथ धीरे आगे बढ़ रही है। अगर प्रयागराज की बात कर ली जाए तो प्रयागराज जिले में क्या कुछ इंतजाम सुरक्षा के देखे गए हैं, क्योंकि एक बड़ा माफिया जो है कुछ ही देर में प्रयागराज पहुंचने वाला है? जी प्रयागराज में जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है वो बिल्कुल चाक चौबंद है। मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, और लगातार अतीक और अशरफ के परिवार वाले भी लगातार काफिले के साथ में हैं। तो लगभग मान के चला जाए कि 2 से 3 घंटे के अंदर लगभग पूरा जो अतीक अहमद का और जो उनके भाई अशरफ है, उनका मामला जो काफिला जो प्रयागराज पहुंच जाएगा। जी, प्रयागराज पहुंचने के बाद अतीक अहमद को नैनी जेल में रखा जाएगा, ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। तो नैनी जेल की किस बैरक में अतीक अहमद को रखा जाएगा, वहां पे क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्या जानकारी है इसको लेकर? जी अभी तो अभी बैरक का तो नहीं किया, लेकिन नैनी जेल भी हो रहा है, और कई प्रयास ये भी लगाया जा रहा है कि सीतापुर जेल भी उनको शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पे उनको पहले आजम खां को सीतापुर में रखा गया था, उसी जेल में अतीक को भी शिफ्ट किया जा सकता है। ऐसे मामले में सूत्र के हवाले से खबरें आ रही हैं। जी 28 मार्च का वो दिन है, मंगलवार का वो दिन है जब अतीक अहमद की पेशी होनी है कोर्ट में। तो किस वक्त पेशी हो सकती है अतीक अहमद की? सारे जो है टोटल अपडेट हो चुका है। किसी भी समय उनको ले जाके उनकी पेशी कराई जा सकती है, और पुलिस लगातार सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम बने हुए हैं, और हर पल पल पे नजर रखी जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मोहित तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। सोमवार को एक बार फिर लोकसभा और राज्यसभा में भाजपा और विपक्ष के सांसद आपस में उलझ गए। हालांकि विपक्ष ने इस बार दोनों सदनों में राहुल गांधी की सजा और उन्हें लोकसभा से अयोग्य करार दिए जाने के मुद्दे को उठाया। साथ ही अदानी मामले पर जेपीसी की मांग पर भी अड़े रहे। इस दौरान विपक्ष के कुछ सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर पर्चा भी फेंके। इसके बाद जहां लोकसभा शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित हो गई, तो वहीं राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं संसद की कार्यवाही से पहले कांग्रेस नेता काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें संसद के बाहर से आपके साथ साझा करें, जहां तमाम कांग्रेस के सांसद जो है काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं, और खुद सोनिया गांधी भी काले कपड़े पहन के पहुंची है संसद भवन। और ये तस्वीरें सीधे इस बात की गवाही देती है कि किस तरीके से संसद से लेकर सड़क तक तमाम कांग्रेसी सांसद की तरफ से हल्ला बोल कर दिया गया है सत्ता पक्ष के लिए। राहुल शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए राहुल, ये तस्वीरें सीधे इस बात की ही गवाही देती है कि किस तरीके से संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस के सांसदों का हल्ला बोल है, काले कपड़े पहन के पहुंचे हैं संसद में।
संसद में पहले संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी दलों की बैठक हुई। उस बैठक में भी तमाम विपक्षी दल आज काले कपड़ों के रूप में पहने हुए दिखाई दिए। उसके बाद संसद की कार्रवाई हुई। संसद के दोनों सदनों में ही अधिकांश विपक्षी दलों के नेता सांसद काले कपड़ों में नजर आए। इसके अलावा गांधी प्रतिमा पर विपक्षी दलों ने कांग्रेस के सांसदों के साथ प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन में भी काले कपड़ों में तमाम विपक्षी सांसद नजर आए। इसके अलावा एक विरोध मार्च विपक्षी दलों की तरफ से निकाला गया। उस विपक्षी दलों के मार्च में भी तमाम कांग्रेस के सांसदों के अलावा विपक्षी दलों के सांसद भी काले कपड़ों में, हाथों में काले रंग की तख्तियां लेकर दिखाई दिए। जाहिर है कि पूरा का पूरा विपक्ष राहुल की सदस्यता रद्द करने को लेकर एकजुट है और सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश हो रही है। लेकिन जैसा मैंने सुबह भी कहा था कि दोपहर 2 बजे तक के लिए जहां राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है, वहीं लोकसभा की कार्रवाई 4 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है और अब भी फिलहाल आसार नज़र नहीं आ रहे हैं कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाए। जी, पिछले हफ्ते भी यही सिनेरियो, यही तस्वीरें देखने को मिली थी कि किस तरीके से लगातार संसद की कार्रवाई एक के बाद एक स्थगित होती जा रही थी और आज हफ्ते का पहला दिन है। आज के दिन शुभ तरीके से शुरुआत होनी चाहिए और आज भी यही तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, जो कि काफी निराशजनक है। राहुल, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है स्वीटी। और करोड़ों रुपए का खर्चा प्रतिदिन की संसद की कार्रवाई पर जो है खर्च आता है और उसके बावजूद जिस दिन से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, पहले दिन से ही सिर्फ और सिर्फ हंगामा हो रहा है। चाहे लोकसभा की बात करें चाहे राज्यसभा की, दोनों ही सदनों में लगातार हंगामा जारी है। ना विपक्षी सांसद मानने को तैयार है और ना बीजेपी के और केंद्र सरकार के सांसद। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। जेपीसी की मांग को लेकर विपक्षी दलों का लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं बीजेपी सांसद हालांकि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने के बाद माफ़ी मांगने और उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने जैसी मांगें कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये जो गतिरोध बना हुआ है दोनों सदनों में, इसको ख़त्म करने का रास्ता क्या है, ये सोचना होगा। और जब तक ये कोई रास्ता बीच का नहीं निकलता है, तब तक इसी तरह हंगामा और बस हंगामा देखने को मिलेगा संसद के। जाहिर सी बात है कि बीच का रास्ता कुछ ना कुछ निकालना होगा, वरना ये तो लगातार कार्रवाई ऐसे स्थगित होती जाएगी। राहुल, बने रहिए हमारे साथ। इससे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है। आज हम काले कपड़े के ड्रेस में क्यों आए कि ये नहीं कि किसी को बताने के लिए नहीं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। एक तो पहले ऑटोनोमस बॉडीज को खत्म करते हुए आए, दूसरी तरह जो कानूनी तहत लोग चुनाव में जीत के आए, उनको डरा धमका के उन्होंने हर जगह अपनी सरकार बनाने में गए। तीसरी बात, जो लोग झुकते नहीं उनको झुकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल उन्होंने किया और कर रहे हैं भी। सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और पेडिया के मेरे दोस्तों और पार्लियामेंट के सभी सदस्यों मित्रों, पहला तो मैं सभी पार्टी के नेताओं को, जो हमारे फ्लोर लीडर्स हैं लोकसभा में, राज्यसभा में और इम्पोर्टेंट लीडर्स भी जो है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कल जोरदार तरीके से हमारा समर्थन किया। राहुल गांधी जी का जो डिफेमेशन केस में डिस्क्वालीफाई जो हमारे स्पीकर ने किया था, उसके बारे में डेमोक्रेसी की हालत देश में क्या है, किस ढंग से चल रही है, इसके लिए वो सभी पार्टी चिंतित है और उन्होंने राहुल गांधी जी के इसके लिए सभी लोग ने डिफेंड करके और उनके बारे में अपनी बात जो बताई, इसलिए मैं उनको पुनः यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
तो मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे आप, किस तरीके से उनका कहना है कि जो विपक्षी पार्टियां झुकती नहीं, उनको झुकाने की कोशिश तमाम एजेंसियों के द्वारा की जाती है। वक्त हो चला छोटी सी ब्रेक का, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक कल होगी, कल सुबह 9:30 बजे होगी संसदीय दल की बैठक। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक कल होगी, कल सुबह 9:30 बजे ये बैठक होनी है। मंगलवार का वो दिन है जब ये बैठक होनी है। तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है इस बैठक में। तो बीजेपी संसदीय दल की बैठक होनी है। जिस तरीके से विपक्ष लामबंद हो चुका है, तो लगता है कि उस मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक होनी है और कल सुबह 9:30 बजे का वो वक्त है जब ये बैठक होनी है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक होनी है और 9:30 बजे सुबह ये बैठक होनी है। बता दें कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक मंगलवार को सुबह 9:30 बजे होनी है। राहुल शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, देखिए संसदीय दल की बैठक होनी है, 9:30 बजे का वो वक्त है जब बैठक होनी वाली है, और क्या कुछ मुद्दा इस बैठक में उठाया जा सकता है? देखिए स्वीटी, इस वक्त जो गतिरोध संसद के दोनों सदनों में बना हुआ है, सत्ता और विपक्ष के बीच जो गतिरोध है, उस गतिरोध को लेकर ही निश्चित तौर पर चिंतन मनन इस बैठक में किया जाएगा। और जानकारी मिली है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके अलावा अध्यक्ष JP नड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही अमित शाह, राजनाथ सिंह, तमाम जितने बीजेपी के दिग्गज हैं, वो उन तमाम दिग्गजों की मौजूदगी इसमें रहेगी। और साथ ही इस बात पर चर्चा होगी कि आखिर जो गतिरोध चल रहा है, उस गतिरोध पर क्या फैसला लिया जाए। राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर जिस तरह से पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है, उनकी एकजुटता से कैसे निपटा जाए, या उनकी जो एकजुटता है उसका तोड़ कैसे निकाला जाए, ये तमाम सवाल ऐसे होंगे जिन पर मंत्रणा होनी है, जिस पर चिंतन मनन होना है। और जाहिर तौर पर लगातार जिस तरह से संसद के दोनों सदनों में विपक्ष पुरजोर हंगामा कर रहा है, अडानी मामले को लेकर JPC की मांग कर रहा है, वो भी एक अहम मुद्दा है। उस मुद्दे को लेकर बीजेपी और NDA के घटक दलों की क्या रणनीति रहनी है, उस पर भी विचार विमर्श इस बैठक में होगा। स्वीटी, आने वाले लोकसभा चुनाव पे भी क्या चर्चा हो सकती है इस बैठक में राहुल? निश्चित तौर पर तमाम मुद्दे जो भी राजनीति के हैं, जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो 2024 का चुनाव हो, 2024 के चुनाव की तैयारियों को लेकर हो, या कर्नाटक में जो चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं उनको लेकर चर्चा होनी हो, तमाम ऐसे सवाल हैं। इसके अलावा संगठन में फेरबदल को लेकर, संगठन को और मजबूत करने को लेकर तमाम ऐसे विषय हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा होनी है। लेकिन अगर मुख्य मुद्दों की बात की जाए तो सबसे अहम मुद्दा राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने का, और दूसरा विपक्षी दलों की एकजुटता से निपटने का जो सवाल है, उस पर लेकर अहम चिंतन मनन होना है बैठक में। अब 9:30 बजे का कल का वक्त रखा गया है बैठक का, और जैसा मैंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी, BJP अध्यक्ष JP नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, ये तमाम बड़े चेहरे इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो जाहिर तौर पर बड़ी बैठक है और इसमें बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल तमाम जानकारियों के लिए। तो कल 9:30 बजे बैठक होनी है। मंगलवार को वो दिन है जब ये बैठक होने वाली है, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई बड़े दिग्गज नेता जो है बीजेपी के, वो शामिल हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों में। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश में कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा की स्थिति का आकलन करने के लिए टीम 9 के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स संबंधित तैयारी, टीकाकरण अभियान की स्थिति, कोविड-19 के नए वेरिएंट और इन्फ्लुएंजा के वेरिएंट का संक्रमण से बचाव और आमजन की स्वास्थ्य सुरक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो कोविड-19 को लेकर यह बैठक CM योगी ने की है, और इसमें टीम 9 की गठन के साथ ये बैठक की है और तमाम दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। हरदोई से एक मामला सामने आया है, जहां जकौली गांव में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग की लपटें देखकर ग्रामीणों में हाहाकार मच गया। वहीं मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग की चपेट में आने से 21 घरों में लाखों का नुकसान हो गया है। बता दें कि आग लगने का कारण अभी तक नहीं पता चल पाया है। आग लगने की वजह से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है।
और अलीगढ़ में खाना पकाने को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया, जहां विवाद बढ़ने के बाद पति ने पत्नी की धारदार चाकू से हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। तो वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी भेजा और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पूरी घटना रात के तकरीबन 10 बजे की बताई जा रही है। यही मालूम बढ़ा के गर्दन काट दिया उसकी। अच्छा। तो तब आई मैंने कि ला देख के तो आए पता तो चले। और खुद भी तराजू पड़ के आया अभी तो तरावी पड़ के आया तो ऐसा शैतान ने उस पर सवार है, जाते ही जाते अंदर ही अंदर घुसते ही घुसते उसे एकदम कत्ल कर दिया। थाना रोरावर के अंतर्गत महमूद नगर में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम सगीर है के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है। मौके पे तुरंत पुलिस पहुंची और पति को मौके से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ हत्या में प्रयोग किया गया आला कत्ल भी उससे बरामद किया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है, जहां पंचायतनामे के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां 16 साल की नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की वजह का पता नहीं चल पाया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना शौहतरगढ़ थाना क्षेत्र के जोखवालिया का बताया जा रहा है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।